ऐसे ही होते हम लोग का ब्रेन। ब्रेन अब बच्चे लोग सुनना, सेरेब्रम। और फोर ब्रेन में भी सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम। ये पार्ट सेरेब्रम। उस सेरेब्रम में 4 लोब होते हैं। आपके कपार में जो अगला पार्ट होता है उसको फ्रंटल लोब, चाणी जिसको हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं पैराइटल लोब, अब पीछे में जो रहता है उसको कहते हैं ऑसिपिटल लोब, और साइड में होता है टेम्पोरल लोब। बता रहे हैं वेट, ये हुआ सेरेब्रम। ये टोटल पार्ट ब्रेन का हुआ सेरेब्रम। ये टोटल पार्ट ब्रेन का हुआ सेरेब्रम। ये टोटल सेरेब्रम है। जितना ज्यादा फोल्ड रहेगा ऊपर नीचे दाएं बाएं, जितना ज्यादा समझे खोपड़ी में आपके स्कल में उतना ज्यादा न्यूरॉन की संख्या ज्यादा है, मतलब आपका ब्रेन उतना डेवलप है। फोल्ड रहता है सल्सी गैरी गैरी सल्सी सल्सी गैरी, सल्सी गैरी सल्सी गैरी। ऊपर वाला फोल्ड कहते हैं सल्सी, नीचे वाला कहते हैं गैरी, जो गायरस सिंगुलर में कहते हैं सल्सी गैरी सल्सी गैरी। अब जितना ज्यादा फोल्ड जिसमें होगा जितना उसका ब्रेन उतना डेवलप होगा। चूंकि आपके स्कल खोपड़ी किसी का भी बड़ा नहीं होता, उसके अंदर में ब्रेन समाएगा तो जितना ज्यादा फोल्ड रहेगा चुपता रहेगा उतना ज्यादा न्यूरॉन रहेगा, आपका ब्रेन उतना ज्यादा डेवलप है, स्ट्रॉन्ग। निकालेंगे तो सेरेब्रम का 2 लोब होते हैं। सेरेब्रम का 2 लोब यहाँ पे बीच में बताएंगे गैप रहता है, इसमें गैप रहता है। अब माइंड मत करेगा, समझने की कोशिश करेगा। मेल में ये गैप जो है लेफ्ट और राइट, दैट मींस की लेफ्ट और दैट इज राइट, दायां बायां, उसको लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, मैं आधा बोला, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और उसको राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। सुनते रहेगा देखते रहेगा, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर, समझ लीजिएगा, गौर से सुनते रहेगा देखते रहेगा। अब बता रहे थे कि मेल में जो गैप रहता है, ये बीच में जो गैप रहता है वो भरा रहता है। मेल का गैप भरा रहता है, लेकिन थोड़ा सा फीमेल का जो गैप रहता है थोड़ा सा खाली रहता है। ये फीमेल में गैप खाली रहता है। माइंड मत करेंगे बच्चे लोग, साइंटिफिक लॉजिकल बात बता रहे हैं। आफ्टर मैरिज फीमेल सब सिंदूर करते हैं। सिंदूर का केमिकल फार्मूला भी आप लोगों को मालूम है, केमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगे। डेली एवरी लगाने से केमिकल से होते 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 थोड़ा सा सेमी परमेबल मॉलिक्यूल जाते जाते उसको फिल कर देते, भर देते, जिसको भरने में समय लगता है 15 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स कोई भी फीमेल का ब्रेन दोनों लेफ्ट और राइट में तब कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो मैरिज के 15 साल बाद एक फीमेल का ब्रेन बैलेंस होता है। उससे पहले फीमेल सबका ब्रेन या तो ज्यादा लेफ्ट काम करेगा या राइट काम करेगा, या राइट काम करेगा लेफ्ट काम करेगा। फिर आप कहेंगे फीमेल का कौन ज्यादा काम करता है, तो फीमेल का राइट ज्यादा काम करता है, और मेल का कौन ज्यादा काम, लेफ्ट ज्यादा काम करता है। सुनते रहेगा, सब कुछ खोल के बता रहे। फीमेल का ज्यादा राइट काम करता है और मेल का ज्यादा लेफ्ट काम करता है। राइट काम करने से होता है सेरेब्रम, राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। फीमेल में राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर ज्यादा काम करेगा, घास के बता रहे हैं, फीमेल में राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर ज्यादा काम करेगा। तो ये काम क्या करता है, इमोशन, आर्ट, पेंटिंग, डेंटिंग, लिसनिंग, सिंगिंग, सॉन्गिंग, टच, डेट में जितने भी ज्ञानेंद्रियां होते हैं उसको कंट्रोल करता है। और जितने भी आर्ट का कलात्मक ब्रेन होता है वो फीमेल में होते हैं, जन्मजात। अब मेल में ये पार्ट ज्यादा डेवलप होता है, लेफ्ट वाला। वो क्या होता है, साइंटिफिक, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, कोई बात बोला तो कैसे बोला, क्यों बोला, कहां से बोला, क्यों बोल रहा है, तर्क करेगा। फीमेल ज्यादा तर्क नहीं करता, इसलिए इमोशनली किसी की बातों में आ जाते चलते, लेकिन मेल तर्क करते रहता है। बट सब मेल नहीं, कोई मेल भी लेडीज कैरेक्टर ही अप्लाई करता है, वो तर्क नहीं करता है। कोई भी आदमी कोई बात क्यों बोलता है, किस लिए बोलता है, कहां से कनेक्शन है, सुने बात समझ पाता है। लेकिन सब मेल ऐसे नहीं होते, मतलब 90% मेल समझता है। कोई एक बात तुम बोलोगे, आपके साथी कोई बात बोल रहा है और उसका लेफ्ट बड़ा ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, समझेगा क्यों बात बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, कनेक्शन कहां से है। तो मेल में ये गैप भरा रहता है, सो दोनों जोड़ेगा एक पार्ट से, उसका नाम कॉर्पस कैलोसम। दोनों का दोनों लोग जुड़ा रहता है, खास पता। अब बता ये बात, ये खोपड़ी हुआ। आप चलो ब्रेन में बचो, समझ से कोशिश करना। ये ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर का पार्ट होता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो पार्ट है, व्हाइट वाला पार्ट जो है उसको मेडुला। ये तो मालूम आप लोगों को, बायोलॉजी में बाहरी पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाला पार्ट को मेडुला कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, तो सेरेब्रम कॉर्टेक्स, सेरेब्रम कॉर्टेक्स ये बाहरी पार्ट है, ये बड़ा पार्ट, इसी में हाईएस्ट नंबर का न्यूरॉन होते हैं। सबसे ज्यादा अभी जो बना रहे हैं ये कॉर्टेक्स है, सेरेब्रम कॉर्टेक्स। इसमें प्रचुर मात्रा में न्यूरॉन पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूरॉन पाए जाते हैं। मेडुला में न्यूरॉन कम होते हैं। हम लोग मनुष्य है सेरेब्रम कॉर्टेक्स के डेवलप होने से, सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग मनुष्य सबसे डेवलप प्राणी इसलिए है कि सेरेब्रम कॉर्टेक्स सुपर डेवलप है। मैक्सिमम नंबर का न्यूरॉन पाया जाता है कॉर्टेक्स में, सेरेब्रम कॉर्टेक्स में। मेडुला में कम न्यूरॉन होते हैं। आगे बढ़िए, ये ब्रेन को काटा है तो ऐसे दिख रहा है, व्हाइट वाला पार्ट है मेडुला और ऊपर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स। जो रेड कलर का पार्ट दिखाता है कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में मोर से मोर न्यूरॉन होते हैं। इस समय लेफ्ट और राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर बताए थे, तो जोड़ता है यही पार्ट जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर को पार्ट जोड़ता है जिसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। याद करिएगा दोनों पार्ट को, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है कॉर्पस कैलोसम। मेल में जुड़ा रहता है कंप्लीटली, इसलिए मेल का दोनों ब्रेन थोड़ा बहुत काम करते रहता है, बट फीमेल का वो एक ही ब्रेन ज्यादा काम करता है। लेकिन बताते हैं आफ्टर मैरिज सिंदूर लगाने से डेवलप हो जाता है 15 साल बाद, तो दोनों ब्रेन काम करने लगता है, तब जाकर वो सब स्टेबल होती है, वरना 15 साल बिफोर अनस्टेबल होते हैं। मोस्ट ऑफ डाइवर्स उसी बीच में ज्यादातर हो जाते हैं।
सेरेब्रम के बाहरी पार्ट को सेरेब्रम कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट को सेरेब्रम मेडुला। यही है ये गैप है। ये गैप मेल में भरा रहता है, फीमेल में थोड़ा सा कम रहता है। दोनों गैप को कौन जोड़ेगा? लेफ्ट और राइट को कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम जोड़। अब बचे दोनों लोग में लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। अभी फोर ब्रेन का पहला पार्ट सेरेब्रम बना है, सेरेब्रम, सेरिबेलम नहीं। फोर ब्रेन पहला पार्ट सेरेब्रम, सेरेब्रम ऊपर का पार्ट है। सेरेब्रम में दो लोब होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। अब दोनों के दोनों लोब में चार लोब होते हैं। लोब मतलब भाग, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। बच्चों इसको हम नहीं बनाए, इंटरनेट से लिए हैं, आप लोग भी सर्च कर सकते हो। सेरेब्रम का फ्रंटल लोब मतलब कपाल किसी का बड़ा रहेगा तो उससे क्या क्या इंडिकेट होता है, ये मैंने करो, ये मेरा अपना बात नहीं है, ये इंटरनेट से लिया गया फाइल है। ऑल ओवर वर्ल्ड जानता ये बात, आप लोग को भी जानना पड़ेगा। किसी का भी ललाट बहुत बड़ा होगा, कपार बहुत बड़ा, तो करता क्या क्या, ज्यादा वो आस्तिक होता, आस्तिक, चाहे ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, भगवान को ज्यादा विश्वास करता, मतलब फेथफुल इंसान होता, मतलब भरोसेमंद इंसान होते। ये वाला लिखा हुआ हाउ टू सर्व गॉड, गॉड को कैसे सेवा करें। स्पीकिंग इन टंग, उसके जीवा में एक विशेष बोलने का कला दी, जिसका फ्रंटल लोब बड़ा होता ललाट, उनके जीवा में। दूसरा पॉइंट है, आप जूम करके देख सकते हैं या इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। स्पेशल उसके पास में एबिलिटी होती, अपने आवाज से दूसरे को इंप्रेस करता हूं, मतलब मन को मोह लेता है। तीसरा ये बड़ा रहेगा तो फ्रंटल लोब, अगला पेन ललाट वाला सेरेब्रम का। विजडम होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मतलब बुद्धिमान होते हैं, एडजस्ट करता है क्या राइट है क्या। प्रेसिंग एंड वर्शिप टू गॉड, बस वही भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड पर विश्वास ज्यादा करते हैं, पूजा पाठ करने। गिविंग टू पुअर, मतलब गरीब दुखिया को मददगार होते हैं। उसके पास अपना एक पर्सनैलिटी होती है, गजब का पर्सनैलिटी, औरों से डिफरेंट होते हैं। जैसे आप जानते हैं औरों से अलग उसका पर्सनैलिटी, सब कुछ, बात विचार, वेशभूषा, रहन सहन डिफरेंट होते हैं, नकलची नहीं होता, उसका अपना खुद एक पर्सनैलिटी होती है। उसके पास में 3 प्रकार के स्पिरिट होते हैं, नेतृत्व करने का, सलाह मशविरा करने का, और भगवान को भी पूजा पाठ, सेवा सत्कार। तो ये हुआ फ्रंटल लोब। हम कहेंगे आप लोग जब भी पढ़ाई करते तो ब्रेन से पढ़ाई, आंखों से नहीं, हो जाएगा। अभी आप बच्चे हैं, ब्रेन मैच्योर होने में टाइम लगता है, 27 साल तक टाइम लगता है ब्रेन को मैच्योर होने में। अभी आप लोग नहीं है, बट सब कुछ हो जाएगा, बट ब्रेन पर ज्यादा दिमाग पर जोर डालेंगे तब होगा। फिर से करें, अगर ललाट फ्रंटल लोब आपका स्ट्रॉन्ग होना, तब बस गजब का सामर्थ्य आएगा, शक्ति आएगी। फ्रंटल लोब ये हुआ ललाट आप लोग का फ्रंटल लोब। अब जिसका जितना बड़ा होगा, अभी जो बताएं 3 स्पिरिट तो भूलना नहीं, तो जिसका भी ये बड़ा होता है तो 3 स्पिरिट तो रह कहेगा, लीडरशिप, काउंसलिंग और आस्तिक रहेगा। हम कहेंगे इस पर थोड़ा सा ध्यान ध्यान दो, ये आप लोग का सब कुछ। इसलिए जब विपत्ति आता तो कोई हाथ मैंने अपने सर पर रखते यहाँ पर, जैसे अभी आप बहुत ज्यादा ब्रेन पर जोर डालें, आप ये देखिएगा, हिट करके देखिए, ऐसे टेम्परेचर बढ़ गया होगा। इसके बारे में पढ़ाई करें, अब इसके बारे में, इसको तो पैराइटल लोब, राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, दोनों का पैराइटल लोब। तो ये टेम्पोरल लोब जब किसी का आगे बढ़ता है तो ज्यादा सुनने का शक्ति बढ़ता है, स्पीच को बहुत सुंदर ढंग से समझ आए, जागृत रहेंगे, जागे रहेंगे, चेतना पावर आप लोग का ये पार्ट टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब ज्यादा डेवलप होगा। कोई वाद्य यंत्र बजाएंगे या मोबाइल पर टाइपिंग करेंगे या लैपटॉप टाइपिंग करेंगे तो देखिएगा बहुत सुंदर ढंग से द्वारों से कर लेते हैं। तो समझिए ये पार्ट स्पीच सुंदर रहेगा, स्पीच को समझने की कोशिश करेंगे। अवेयरनेस रहेगा, मतलब चेतना पावर, काम से बिल्कुल कॉन्शियस, तो चेतना पावर बरकरार रहेगा, ये कॉन्शियस चेतना। इसीलिए अब हंसना नहीं, बता रहे शहर में नहीं, गांव भर में बहुत सारे लेडीज को भूत लगता है, तो भूत नहीं है, डिजीज होते हैं, वीकनेस के समय में आता है। जब लाइव क्लास आओगे तो मैं बताऊंगा, तुम जरूर पूछ लेना, हमको याद करा देना। जब कभी किसी को भूत लगता है तो देखिए वो धामी शब्द आता है, ओझा सा, तो कान में तेल देता, दाव से दबाता है, मतलब उसका अब चेतन मन चला गया, उसके अब चेतन मन में जो बात बैठा हुआ है, फलाना का बेटी छियो, फलाना पेड़ पर रही छियो, एक्टिंग करते रहता है। तब उसको देखियो करता क्या हो, जो भी सब आता है, आप भी ऐसे ट्रेनिंग लेके कुछ ठीक कर सकते हो। कान में तेल डालता है और जोर से दाबता है, जब ये जोर से दाबता है उसका चेतन इसलिए ये पार्ट टेम्पोरल लोब, याद रखना, टेम्पोरल लोब का काम होता है चेतना, वाद्य यंत्र को बजाना, सुनना सही ढंग से, कोई बोलता है तो बोलने को सही ढंग से समझ जाना, तुरंत समझ जाना, ये वाला पार्ट। अब बच्चे ये वाला इस वाला नीचे नहीं, सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं ऑसिपिटल लोब, ये वाला पार्ट देखिएगा, नीचे नहीं, नीचे है सेरिबेलम, सेरिबेलम नहीं, ऑसिपिटल लोब। उसका मेन काम होता है देखना, पढ़ना, ये काम। अब देखिए ये है फ्रंटल लोब, इतना जो पेंट किए हैं ये फ्रंटल लोब, ये मैंने बनाया, ये इंटरनेट से लिया। अब देखना क्या क्या होता है, अदरवाइज मत लेंगे और हम पर सेट मत करेंगे, जो उचित है वो सेट करेंगे, वरना सबको नेगलेक्ट करेंगे। जिसका फ्रंटल लोब अच्छा होता है खुशहाल मिजाज के होते हैं,
मतलब वो गुनगुनाते रहेगा, हंसमुख रहेगा, डांस करते रहेगा, जैसे सीन दिखा रहा। ये फ्रंटल लोब, ललाट, मतलब खुश मिजाज होते हैं, हंसमुख होते हैं, डांस करने का उसके पास में भी सामर्थ्य होती है। दूसरा क्या, हैव यूनिक आइडेंटिटी, उसका एक अपना पहचान होता है। अब ये सेट कर सकते हो, इसका एक, जिसका भी बड़ा वाला उसका एक अपना पहचान, नकलची नहीं, एक अपना पहचान। लाफ, हंसेगा भी, कराई भी करेगा, चिल्लाएगा भी। आपके गुरु जी हंसाते भी है, रुलाते भी है, समझाते भी है, गुस्साते भी है, कराई भी करेगा। एक्साइटेड भी होते हैं और अपसेट भी हो जाते हैं, उदास भी, हंसना भी, जोश में भी आना, चिल्लाना भी, और स्माइल और हैप्पी तो होता ही। फ्रंटल लोब बड़ा सा रहता है। आई कैन सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, माने जिसका फ्रंटल लोब डेवलप होता है, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, लॉजिक, तर्क करेगा, कारण ढूंढेगा, समझेगा, तो फ्रंटल लोब का कमाल है। ये वाला पार्ट पैराइटल लोब, इसको तो पैराइटल लोब याद करना, पैराइटल लोब, ये तो फ्रंटल लोब था, फ्रंटल लोब। ये पार्ट फील करता है, टच को, टेम्परेचर को, इस सब को फील करता है, महसूस करता है। ऑसिपिटल लोब, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब, देखो सी, उसको ऑसिपिटल लोब कहते हैं। और टेम्पोरल लोब किसी का रहेगा तो किसी को नाम याद कर लेगा, कहना स्पीच लिसनिंग करेगा, बर्ड का सॉन्ग सब जो भी कुछ समझ जाएगा, सीख लेगा, अलर्ट रहेगा, जागृत रहेगा। और ये छोटा दिमाग है, ये सेरिबेलम, इसे प्लेइंग करते हैं, वो बाद में बताएंगे सेरिबेलम को, अभी फोर ब्रेन करना। फिर से देखिए सेरिबेलम का फ्रंटल लोब, पर्सनालिटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करेगा। आज अब देखिएगा रिवीजन फाइल, वो कितना समय का था, 1 बज के कुछ मिनट का था, तब से लेकर अब तक प्लानिंग कर रहे। स्पीच एरिया होता है, रीजनिंग होते हैं, राइटिंग होते हैं, मूवमेंट होते हैं, सेंस होते हैं। इससे स्पीच अंडरस्टैंड करता है, हेयरिंग करता है, स्मेल करता है, वर्चुअल मेमोरी, मतलब देख के कुछ याद करता है, ये पार्ट डेवलप रहेगा। तो टेम्पोरल लोब ऐसे देखते हैं, विजुअल को देख के कोई याद करता था, विजुअल प्रोसेसिंग, कोई सुन के याद कर लेता है, अगर कोई देख के याद करता है। तभी दोनों चीज हो रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ तो आप सुन भी रहो, और देख भी रहो तो देख। अब राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर, गौर से देखिएगा, फुल स्क्रीन करके देखिएगा, हम पर किंतु परंतु मत थोपिएगा, सब कुछ आपके सामने में प्रत्यक्ष। लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर का काम क्या करता है, राइट हैंड को कंट्रोल करेगा, मतलब हम लोग का ब्रेन का लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा, और राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करता है। पहले बता चुके थे कि फीमेल में राइट पार्ट ज्यादा काम करता है, इसलिए मोस्ट ऑफ फीमेल से लेफ्ट ही होते हैं। राइट साइड को, बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करेगा, और राइट साइड बॉडी को लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा, समझ आएगा। अब लेफ्ट वाला पार्ट किसी का डेवलप रहेगा तो राइटिंग करेगा, लैंग्वेज रहेगा, साइंटिफिक स्किल, ये बड़ा सा कर दिया, मैथमेटिक्स रहेगा, कोई किसी का लिस्ट बनाएगा, लॉजिक तर्क करेगा, मतलब लिस्ट मतलब खासकर क्या क्या, जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे घर में बहुत चीज सब घटा रहता है तो उसका लिस्ट बनाएगा या ऑर्गेनाइज करेगा प्लानिंग को, ये लेफ्ट वाला। अब राइट वाला पार्ट इमोशन, एक्सप्रेस अलग ढंग से उसके पास अवेयरनेस होता है, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, कल्पना करना, फेमस होने का चाह ज्यादा रहेगा, पिक्चर से बनाएगा, ये सब काम करेगा राइट वाला पार्ट। तो फीमेल में ज्यादातर राइट वाला पार्ट ज्यादा डेवलप होता है, इमोशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, म्यूजिक। मेरे बचिया सब, बेटी सब, माइंड मत करिएगा, थोड़ा सा लेफ्ट वाला पार्ट पर भी ध्यान दीजिएगा। राइट वाला पार्ट पर आप लोग अच्छा ही है, लाइट हेमिस्फीयर, सेरेब्रम हेमिस्फीयर अच्छा ही है, बट लेफ्ट पर भी ध्यान दीजिएगा। और बेटा सब दोनों को समय से चलना, ऐसे नहीं कि केवल लेफ्ट का इस्तेमाल करना, राइट का भी इस्तेमाल करना, दोनों ब्रेन का दोनों पार्ट का। अब देखो फिर से ये वाला पार्ट है लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर, सेरेब्रम। लेफ्ट वाला क्या करता है, लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, एनालिटिकल थॉट, मतलब विश्लेषणात्मक, लॉजिक तर्क करेगा, लैंग्वेज, साइंस, मैथ। और राइट वाला ब्रेन क्या करता है, होलिस्टिक थॉट, मतलब भ्रम, इमोशन, इंट्यूशन, फेमस होने का, क्रिएटिविटी, आर्ट एंड म्यूजिक। और देखिए लेफ्ट ब्रेन लॉजिक, लैंग्वेज, मैथमेटिकल एनालिसिस, लेफ्ट वाला ब्रेन। और राइट वाला ब्रेन क्या करता है, पिक्चर, इमेजिनेशन, कल्पना, गाना तना, रिदम, डायमेंशन, मतलब फेमस होने का उसका चाहत रहता है, टिकटॉक बनाते रहते तो देखिए दिन में फेमस हो जाएंगे, नहीं गंदा बात है। रोड सब ऐसा करते, एक दिन में कोई फेमस नहीं होता, काम करने से ही, काम से ही नाम होता है। हम ऐसे काम कर रहा हूँ तो नाम तो होगा ही ना। तो सेरेब्रम का, इस सेरेब्रम का 4 पार्ट होते हैं, 1, 2, 3 और 4। आगे वाला पार्ट है फ्रंटल, चानी वाला पार्ट है पैराइटल, पीछे चानी से जस्ट नीचे वाला ऑसिपिटल, और कान की कनपट्टी वाला पार्ट है टेम्पोरल। अब चलिए डीप मीडियन फीचर होते हैं दोनों सेरेब्रम हेमिस्फीयर, लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट और राइट। तो सेरेब्रम हेमिस्फीयर होते हैं, 2 इक्वल पार्ट में होते हैं, सेरेब्रम हेमिस्फीयर कहते हैं उसको, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर
और राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। सुनते रहिए क्या क्या बोले। दोनों को आपस में जोड़ता है कॉर्पस कैलोसम, जो फोल्डेड होते हैं, सरसी गैरी। अब सेरेब्रम कॉर्टेक्स में होते ग्रे मैटर, मतलब न्यूरॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सेरेब्रम कॉर्टेक्स बताए थे, सेरेब्रम कॉर्टेक्स को 3 भाग में बांटा है। एनसीईआरटी से लेंगे। सेरेब्रम कॉर्टेक्स का 3 पार्ट है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ये चारों है सेरेब्रम का, और ऊपर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स, वाला पार्ट मेडुला। में 3 डिफरेंशिएटेड रीजन होते हैं, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया। मतलब चारों के चारों सेरेब्रम के लोब में, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, वो चारों के चारों में 3 एरिया होते हैं, मोटर, सेंसरी, एसोसिएशन। अच्छा लगेगा ये बात शांत करके सुनिए कैसे। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, चारों के चारों लोग में 3 एरिया। मोटर एरिया से पहले मैं इसको बताऊंगा, सेंसरी एरिया। इसमें कोई भी सूचना बॉडी से आता है, चारों लोग में, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल लोब में, मतलब सेरेब्रम कॉर्टेक्स के चारों लोग में आता है। इस सूचना आता है सेंसरी एरिया में, मतलब सेंस आता है ज्ञानेंद्रियां से और पूरे बॉडी पार्ट से आता है। दूसरा पार्ट हम इसको बताएंगे, एसोसिएशन एरिया का तर्क करेगा, विचार करेगा, एनालिसिस करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। इसी में मेमोरी होती है, मेमोरी एसोसिएशन एरिया में। वो कोऑर्डिनेट करेगा, सेंसरी जो चीज आया, बॉडी सूचना जो चीज आया उसको कंट्रोल किया। अब समझ तक नहीं, भेज देना है अंग तक, आंख तक, कान तक, नाक तक, शरीर तक, मांस तक, हार्ट तक, लीवर तक। तो अब इससे इंफॉर्मेशन बॉडी की ओर आएगा, मोटर एरिया। फिर से सुनिएगा, मच्छर आपके हाथ पर बैठा, वो सूचना ब्रेन में गया, कौन एरिया में बोलिए आप लोग? सेंसरी एरिया में। कमेंट मत करिएगा। सेंसरी एरिया में कोई भी सूचना, मेरा बात सुन रहे हैं, कौन एरिया में जा रहा है? सेंसरी एरिया में, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। अब जो अब साउंड, तो साउंड टेम्पोरल मतलब टेम्पोरल सेंसरी एरिया में चला जाएगा, टच पैराइटल में जाएगा। अब देख रहे हैं आप लोग, तो देख रहे हैं तो ऑसिपिटल लोग का सेंसरी एरिया में चला जाएगा, ऑसिपिटल लोग का सेंसरी एरिया में चला जाएगा, देखने का इसमें चला जाएगा। अब मैंने बता रहा था कि मच्छर आपके हाथ पर बैठा, उसका सेंस गया, तो कौन एरिया में? सेंसरी एरिया में। तुरंत उसको विचार करेगा, सेंसरी भेज देगा एसोसिएशन एरिया में कि भाई विचार करोगे जो इंफॉर्मेशन आया क्या चीज है। तो एसोसिएशन एरिया विचार करेगा, भाई क्या चीज आया, थोड़ी देखते हैं क्या चीज आया। तो एसोसिएशन एरिया तो इंफॉर्मेशन को भेज देगा इसको, मोटर को, अरे आंख को आदेश दो, आंख को आदेश दो, देखो तो क्या चीज बैठा है हाथ पर। आंख तो देख लिया तो मच्छर बैठा हुआ, एगो मच्छर बैठा हुआ खून पी रहा है, एगो मच्छर बैठा आपके हाथ पर एगो मच्छर बैठा है, जो भी मच्छर बैठा हुआ, ये आंख देख लिया, फोटो खींच के फिर भेज दिया सेंसरी एरिया में। फिर सेंसरी एरिया से मोटर एसोसिएशन एरिया में विचार किया। अब एसोसिएशन विचार किया, अरे मच्छर बैठ रहा है या बैठ गया, नहीं उड़ा दो, नहीं उड़ाएंगे तो कैसे काट लेगा। तो अब फिर एसोसिएशन एरिया विचार करेगा, मोटर को देगा, ये क्या देखते हो, दूसरा हाथ से चटनी कर दो। अब मोटर एरिया सूचना आएगा, दूसरा हाथ से इसको चटनी कर दी। हम लोग के सेरेब्रम कॉर्टेक्स में 3 एरिया होते हैं। पहला हम कहेंगे सेंसर एरिया, बॉडी से कोई भी सूचना, सेंस ऑर्गन से कोई भी सूचना, ज्ञानेंद्रियां से कोई भी सूचना जाएगा तो कौन एरिया में जाएगा? सेंसरी एरिया में। मेरी आवाज सुन रहे तो कौन एरिया में जाएगा? सेंसरी एरिया में। मेरा आवाज को विचार करने हैं, गुरुजी क्या क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, तो ये सब विचार करने हैं, तो कौन एरिया से विचार कर रहे हैं? तो विचार कर रहे हैं एसोसिएशन एरिया से। फिर आप किसी को बोल रहे हो, समझा रहे हो, बोलते हैं नहीं समझा, ये बात होता है, तो समझा रहे हो तो ऑर्डर आ रहा है मोटर एरिया से, आपके मुंह पर, जीभ पर, ओठ पर, दांत पर, और साउंड निकल गया। तो मच्छर को उड़ाए थे इस एरिया से, आदेश दिया था एसोसिएशन एरिया, और मच्छर बैठने की सूचना दिया था इस एरिया में। मेरा आवाज सुन रहे हैं, कौन एरिया में जा रहा है? सेंसरी में। समझ रहे हैं कौन एरिया से? एसोसिएशन से। इसमें मेमोरी भी होती है, नया इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है मेमोरी में। समझ रहे हैं कौन एरिया से? एसोसिएशन से। और किसी को कहे चुप रहो ना, सुनने दो ना, तो कौन एरिया से? मोटर एरिया से। आपके मुंह में ऑर्डर आया बोलने का तो बोल देते हैं, लेकिन मोटर एरिया में भी ऑर्डर देगा एसोसिएशन एरिया है। सेरेब्रम के नीचे रहेगा थैलमस, जो थैलमस मेजर पार्ट होता है, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेट करेगा सेंटर, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को, सिग्नल को भेजेगा और प्राप्त करेगा। बता रहे थैलमस का। और थैलमस के नीचे रहेगा हाइपोथैलमस, थैलमस के भी नीचे रहेगा बेस में हाइपोथैलमस। समझ कोशिश कीजिए, थैलमस ये पार्ट, ये थैलमस है, इसका काम है जितने भी हम लोग का इंफॉर्मेशन बॉडी का होते हैं, वो बॉडी के होल इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, दोनों ब्रेन से, हैंड ब्रेन से भी और मिड ब्रेन से भी, दोनों के दोनों ब्रेन से पूरे के पूरे शरीर की इंफॉर्मेशन को रिसीव किया थैलमस। और अब इसका काम है कि सेरिब्रम में जाने देना है कि नहीं जाने देना है, यह निर्भर करता है थैलमस पर, मतलब गेट कीपर। थैलमस हम लोग का ब्रेन का गेट कीपर है, ब्रेन का 4 ब्रेन का गेट कीपर है, दरबान है। इस पर मैं समझ लूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे कैसे, सुनना, मेरे पास माने कि गार्ड है, कोई गार्जियन आएगा, पहली बार आ रहा है, वो गार्जियन आएगा और डायरेक्ट कहेगा मेरे गुरुजी से मिला लो,
तो मेरे गार्ड उसको मिलने नहीं देगा कि नहीं अब बैठिए, अपना एड्रेस बताइए, नाम पता सब कुछ बताइए, मैं गुरुजी से जाके बोलता हूँ, उसके बाद देखते हूँ, खाली होंगे तो बोलेंगे कि ऊपर आ जाने के लिए, नहीं खाली होंगे तो बैठे रहने के लिए, तो शाम का समय दे देंगे। पहली बार जो सूचना आता है तो उस सूचना को डिटेक्ट करता है, पहचानता कि कौन आया, फिर अनुमति लेता है सेरिब्रम से कि भाई साहब फलाना आदमी है जो कह रहा है कि मैं आपके बॉस का ममेरा भाई हूँ या चचेरा भाई हूँ, फुफेरा भाई हूँ, दूर का रिश्तेदार हूँ, या जो भी गेस्ट हूँ, जो भी कुछ हूँ, ये क्या करे, आने दे कि ना आने दे। अगर आपका ब्रेन बिजी है कोई कामों में, कोई चीज में, कोई ध्यान आपका कहीं और है, तो थैलेमस कहते रहेगा और सेरिब्रम बात को अंठिया देगा, और जब बात को अंठिया देगा तो थैलेमस उस इंफॉर्मेशन को ऊपर जाने नहीं देगा, ऊपर जाने ही नहीं देगा, मतलब बात सुन ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। सोचो बच्चे लोग, कितना कोई बात को समझने के लिए अस्थिर ब्रेन करना पड़ता है। जैसे अभी आपको बातचीत करते होंगे, अभी मैं क्या बोल रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आता होगा अगर आप बातचीत करते हो, लेकिन आप ध्यान पूर्वक मेरे बातों को सुनते होंगे। अभी तो सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, अपने मोबाइल पर पिक्चर देख रहे हैं, तो उससे ब्रेन अटेंशन है, क्या क्या बोल रहे हैं। तो पूछेगा थैलेमस, बॉस गुरुजी जी बात समझा रहे हैं कि आने दे ऊपर, तो सेरिब्रम कहेगा, सेंसरी एरिया कहेगा आने दो, तब थैलेमस कहेगा जाओ, तो मेरे बात आपके सेंसरी में चला जाएगा, फिर एसोसिएशन में जाएगा, विश्लेषण करेगा, नया बात रहेगा तो स्टोर कर लेगा, पुराना बात रहेगा तो रिवीजन हो जाएगा, सुनते रहेगा, पुराना बात को तो रोकवे नहीं करता है बताने, नया बात रहेगा रिवीजन माने स्टोर कर लेगा, मेमोरी बना लेगा। इसीलिए थैलेमस के चारों ओर रहता मेमोरी, बताएंगे कल बताएंगे मेमोरी के बारे में, थैलेमस चारों ओर। और उसके बाद फिर कुछ समझाएं किसी को समझ करके, तो मोटर एरिया में बात आएगा। इसलिए कोई भी काम करो तो अस्थिर से समझ कर देखे, तभी अच्छा होता है। अब चलो, ये तो नया सूचना हुआ, कोई पुराना सूचना जो पढ़े हुए, अब सेल बताएंगे। तो सेल बोलते ही सुनते ही कहां से गया थैलेमस में, तो पहचानते तुम सेल हो, हम जानते हैं पहले से, हमें कह दिया है सेरिब्रम कच्चा तीनों लोग कि जब सेल आएगा तो आने देना सूचना को। तो जो चीज आप रिपीट करो, रिवीजन करो, जो भी आप जानते हो उसको थैलेमस रोकता नहीं, सीधे कहता ऊपर आ जा, अब बात करते हैं। बट उस समय भी रोक देगा, अगर बिजी रहेगा तो रोक देगा उस समय भी, क्योंकि थैलेमस का काम है रोक के रखना। अगर ये प्रोसेस में, ये पार्ट ब्रेन का प्रोसेस में, ब्रेन का अगर ऊपर का पार्ट सेरिब्रम प्रोसेस में, अगर ब्रेन का सेरिब्रम प्रोसेस में है, तो नया सूचना को भी नहीं जाने देगा, नया सूचना को भी थैलेमस ऊपर नहीं जाने देगा। अगर खाली हो, कोई काम नहीं कर लो और पुराना बात सुन लो, तब ऊपर आने देता। इसीलिए बच्चे लोग बहुत ही शांत ब्रेन रखना पड़ता समझने समय, पर हाँ इसीलिए मजाक नहीं होता, और इसीलिए कोई काबिल नहीं बन जाता, आगे नहीं बढ़ जाता, नीट इसीलिए सब स्टूडेंट नहीं निकाल पाता, क्योंकि ध्यान पढ़ने समय कहीं और रहता है, पूरी कंसंट्रेशन मांगता पढ़ा है। अब कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो एक ही बार कोई बात आपको समझ में आ जाएगा, 10 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, सोचना भी पड़ता, एनालिसिस विचार भी करना, विश्लेषण भी करना पड़ता। अगर जो बात आ रहा है वो बात आप समझ नहीं रहे हो, तो बैक का बात आपको शायद नहीं है मालूम, तो बैक में जाना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ABCD स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई भी टॉपिक का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, और ABCD मालूम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, कोई टॉपिक का, सब तुरंत समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट काम करता है थैलेमस।